हेलो। जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लाया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि 25 जनवरी 2025 को पद्म अवार्ड को जितने लोगों को नाम दिया गया है उनका लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पुरस्कार होते क्या है, ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको मिलने वाले लोगों को क्या मिलता है और इससे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या किन किन चीजों में फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पद्म विभूषण या पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। जैसे आपको पता होगा कि भारत रत्न भारत देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। यानी 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये भारत रत्न की बात छोड़ देते हैं, आज हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की बात करते हैं, ठीक है। तो बोलता है सम्मान में से एक है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों के उसके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उनमें उन्होंने उस क्षेत्र के लिए असाधारण योगदान दिया हुआ हो, वैसे लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में की गई थी, जिसके बाद 1978, 1989 और 1993 और 97 के बीच संक्षिप्त रुकावट आई थी, छोड़कर प्रतिवर्ष इसके गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट यहां पे है। इस बार जो 76 गणतंत्र दिवस के मौके पे 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 123 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब है जाने कौन करता है सिफारिश, मतलब ये पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिलेगा, इसका टोटल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट, मतलब जिस संस्था से जुड़े हुए होते हैं, साथ ही मतलब उन जो लोग होते हैं वो इनका नाम को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, आप भी अपने नाम को इन अवार्ड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके नाम पे विचार समिति करता है। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यानी जब इन सब चीजों को मिलाकर पुरस्कार समिति बनता है और पुरस्कार समिति जब इन नामों पे मोहर लगा देता है तब जाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे इनके नामों को जारी कर दिया जाता है। अब इसके बाद की बात करते हैं तो पूरा डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या है। आइए, पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया जाता है और क्या है इसके खास बात। बोलता है यह पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब अगर भारत रत्न को छोड़ दिया जाए तो पद्म पुरस्कार में यह सबसे श्रेष्ठ है। कौन? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है भारत रत्न को छोड़ दिया जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ है और पद्म पुरस्कारों में भी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। भारत रत्न के बाद यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1/3/16 इंच कांसे का एक बिल्ला मिलता है जिसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है। वह इस बिल्ले के पीछे हिस्से में अशोक चक्र बना हुआ होता है। अब सबसे खास बात है कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आखिर इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये डायग्राम होता कैसा है। देखिए, यहाँ पे पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना। उसके बाद पद्मश्री का ये नाम उल्लेखित होता है। तो ये जिनको पद्म विभूषण मिलता है उन्हें इस टाइप से मिलता है, पद्म भूषण मिलता है ये मिलता है, पद्मश्री जिनको मिलता है वो ये मिलता है। इस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा लोगों में अवार्ड में उसमें जो नाम लिखा होता है उसमें बहुत फर्क नहीं होता, सिर्फ उसके नीचे जो नाम चेंज होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा मतलब पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। इस सम्मान में कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जो कि सेम चीज
होता है, साथ ही डिजाइन भी वही होता है, बस कमल के फूल के ऊपर और नीचे पद्म भूषण लिखा जाता है। यह सम्मान किसी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, आइए पद्मश्री। पद्मश्री पद्म तीसरा भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसका डिजाइन भी एक समान होते हैं। इसमें फूल के ऊपर नीचे पद्मश्री लिखा रहता है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बस आप देख सकते हैं कि सभी चीजें दोनों में सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों का फर्क आता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री लिखा हुआ रहता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ तथ्यों को जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बोलता है एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म मतलब कितना पद्म अवार्ड दिया जा सकता है, तो 120, और किन किन को छोड़कर मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने पुरस्कारों को छोड़कर मैक्सिमम 120 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस अलंकार में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से जारी की गई एक सनद यानी प्रमाण पत्र, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और मोहर मारा हुआ होता है, तमगा यानी मेडल शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त परिचय वाली एक स्मारिका और भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। ठीक है ना, तो इनमें क्या क्या मिलता है ये आपको बताया गया। फिर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मेडल के साथ प्रीतिकृत भी प्रदान की जाती है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समारोह या राजकीय समारोह में आदि में पहन सकते हैं। बस यही इससे आपको इतना फायदा है। लेकिन अगर आप यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, यह पुरस्कार कोई भी पदवी नहीं है और इसे पत्र शीर्ष निमंत्रण, जैसे कहीं पे आप पत्र लेटर लिख रहे हो, वहां पर नहीं लिख सकते हैं कि हम पद्म विभूषण है या पद्मश्री है। निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेताओं के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। इसका दुरुपयोग करने पर उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से वंचित किया जा सकता है। यदि आप किसी किताब को लिखते हैं तो आप वहां पे पद्मश्री यानी इन अवार्ड को एज ए टाइटल आप यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे खास बात, इन पुस्तकों के साथ कोई नगद भत्ता अथवा रेल या हवाई यात्रा आदि के रूप में रियायत प्रदान नहीं की जाती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पद्म अवार्ड जो मिलता है, पद्म अवार्ड में किसी प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प आपको नहीं मिलता है, बस ये एक सम्मान के रूप में आपको दिया जाता है। तो ये था आज पद्म अवार्ड के बारे में और भारत रत्न के बारे में। इसके पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में क्या डिफरेंस है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा लिस्ट की किन मिला, तो ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द अपलोड होगा। आपको और भी जानकारी की वीडियो मिलते रहे, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।